सवाल उठता है कि इमरान मसूद कितने बड़े नेता हैं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी वो अपना कोई वजूद रखते हैं या बदलते वक्त के साथ उनका सियासी कद घट गया। जब वो समाजवादी पार्टी में गए तो अखिलेश यादव ने भी उन पर कोई ज्यादा भरोसा नहीं किया और न ही उन्हें टिकट दिया। तो ऐसे में जब वो बसपा में आए हैं तो क्या बसपा के लिए वो कितने कारगर होंगे, ये भी सवाल खड़ा होता है। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि इमरान मसूद को बसपा की जरूरत थी या बसपा को इमरान मसूद जैसे नेताओं की जरूरत है। बसपा को इमरान मसूद की कितनी जरूरत है, इसकी गवाह पार्टी मुख्यालय पर हुई संगठन वाली बैठक की ये तस्वीरें हैं। इमरान मसूद जब पहली बार संगठन की बैठक में पहुंचे तो उनकी कुर्सी पहली कतार में लगी थी। प्रदेश भर से जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पर इमरान मसूद साहब यहाँ पर सामने नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश भर से जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जोनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, इसके अलावा विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, जो सेक्टर प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर बसपा ने भी कमर कस ली है। चुनाव की रणनीति पर मंथन को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने शनिवार को प्रदेश स्तरीय बड़ी बैठक की और बैठक में एक बार फिर मायावती का मुस्लिम एजेंडा दिखा, क्योंकि इमरान मसूद हो या गुड्डू जमाली, दोनों ही अगली कतार में बैठे नजर आए। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी, वही निर्देश बहन जी ने दिए हैं और उन निर्देश के पालन करना सभी कार्यकर्ताओं का और सभी नेताओं का था। वो मुस्लिमों का भी दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रही हैं और वो पुराना मैसेज इकट्ठा करना चाह रही हैं। जब वो 2007 में जीती थी, तो एक एंटी वेव थी सत्ता के प्रतिष्ठान के विपरीत। वो जो वेव थी, उस वेव में सारे समाज का वोट उन्हें मिला था, तब वो बहुमत हासिल कर पाई थी। और अभी ऐसा सोचना बड़ी दूर की कौड़ी लगता है। मायावती नए मुस्लिम चेहरों के सहारे पुरानी तस्वीर बनाना चाहती हैं, क्योंकि जो पुराने मुस्लिम नेता थे वो पार्टी से दूर है और यही वजह है कि बसपा का मुस्लिम वोट बैंक भी पूरी तरह से अलग हो चुका है। मुझे याद पड़ता है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब मजबूत नेता के तौर पे बसपा में स्थापित थे, तब बसपा ने काफ़ी हद तक मुस्लिम समुदाय के एक बड़े वर्ग को अपने साथ किया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्व के भी कुछ ज़िलों में मुस्लिम कैंडिडेट्स ने अच्छी जीत पाई थी। तो मुझे लगता है कि जो जनाधार बसपा खो चुकी है, उसको फिर से पाने के लिए उनके पास दलित समुदाय के अलावा मुस्लिम समुदाय ही एक ऐसा वर्ग बसता है जिसे वे अपने तरफ करने की पूरी कोशिश करेंगी। मायावती को पुराने दिनों की तलाश है और जहां नजर दौड़ाइए बसपा के दफ्तर के पास या तो दलित नेता दिखाई देते हैं या फिर मुसलमान। सभी समाज बसपा को वोट देने का काम करेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ जहाँ तक मुझे उम्मीद है पूरा मुस्लिम जुड़ चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में और हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। कमरुल हुदा बैठक में आए थे आप? हाँ, बैठक में हम लोग आए, हम लोग सिंघाई से आए, लखीमपुर जी। क्या पद है आपके? अभी पद तो नहीं है, हम लोग सदस्यता लेंगे बीएसपी का। सिर्फ नेता ही दलित मुस्लिम नहीं है, दूसरे समाज से आने वाले नेताओं की जुबान पर भी सिर्फ 3 शब्द हैं: दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक, जो बताता है कि मायावती का मिशन क्या है। बहन कुमारी मायावती जी हम दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने काम कर रही है और हमेशा करती रहेगी। हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सम्मान करते हुए उन्होंने हमें आदेशित किया कि आज आपको लखनऊ आना है, तो हम सब लोग यहाँ बहुजन समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं पूरे यूपी के सभी को बहन जी ने आदेश कर यहाँ बुलाने काम किया है। मायावती का एक सूत्रीय एजेंडा फिलहाल मुसलमान है और इसके लिए उन्होंने पूरब में गुड्डू जमाली तो पश्चिम में इमरान मसूद को काम पर लगा दिया है। नहीं, पूरे प्रदेश के लिए, अभी पूरे प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए बहन जी ने सभी लोगों की जिम्मेदारी लगाई है। मेरी भी जिम्मेदारी लगाई, जहाँ मेरी जिम्मेदारी लगाई है मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊं। संगठनात्मक बदलाव भी नहीं, वो तो बहन जी के हाथ में, जो बहन जी कहेंगी हमें तो उसका पालन करना है। मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक ऐसी कोशिश है जो पहले भी सफल हुई है और उनकी अपनी रणनीतिक विफलताओं की वजह से मुस्लिम समुदाय उनसे दूर गया और अब अगर वो उस समुदाय को फिर अपनी तरफ लाना चाहती हैं तो केवल 1-2 नेताओं को अपने साथ लाना ही काफ़ी नहीं होगा,
बल्कि उन्हें ये मैसेज समुदाय के लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी होगा कि हाँ, वाकई में वे उनके हितैषी हैं और वो ऐसा हर संभव प्रयास करेंगी कि मुस्लिम समुदाय की आवाज़ राजनीतिक तौर पर और मजबूत हो। लड़ाई मुस्लिमों की है और निशाने पर समाजवादी पार्टी, लेकिन सपा की भी पूरी कोशिश है कि मायावती पर पलटवार किया जाए। इसके लिए सपा के पास सबसे मजबूत हथियार है बसपा को भाजपा से मिला हुआ बताना। उदाहरण के तौर पर सपा के नेता कई बातें गिनाते हैं। जो अभी चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें टोटल 7 बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी का दिया है। मायावती घर से नहीं निकली और वहीं से कह दिया कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए जो जीत रहा उसको दे दीजिए। अब लड़ाई तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में थी, तो बीजेपी को सपोर्ट उन्होंने किया है, सब लोग जानते हैं। चाहे आजमगढ़ का चुनाव हो, चाहे आपका रामपुर का चुनाव हो, सब टोटल बीजेपी को सपोर्ट मायावती ने किया है और आगे भी। वो तो एक आधुनिक जेल है जहां वो रह रही हैं, बाहर नहीं निकल सकती जब तक बीजेपी की इजाजत ना हो। सपा के सामने अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने की चुनौती है, तो बसपा के सामने सबसे बड़ी परीक्षा। अब पास कौन होगा ये वक्त बता देगा। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।